भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में नर्सिंग स्कूल का छात्रावास जर्जर हालत में है। बता दें कि 4 मंजिला इमारत का निर्माण 1971 में सिविल अस्पताल परिसर में किया गया था, जिसमें अभी लगभग 112 ANM व GNM छात्राएं रहती है। छात्राओं के अनुसार यहाँ पर सुविधाओं का टोटा है। उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो पीने का पानी है और ना ही रहने के लिए सुरक्षित छात्रावास की सुरक्षित बिल्डिंग है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से समस्याओं को दूर कर एक उचित वातावरण व अच्छी सुविधाओं की मांग की है। छात्राओं ने कैमरे के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि दीवारों और छत पर प्लास्टर अक्सर उन पर गिरता रहता है। उन्होंने कहा कि 112 छात्राएं रहती है, लेकिन उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के रास्ते में पानी भरा रहता है तो बिल्डिंग की हालत भी जर्जर है, जिसके कारण उन्हें सांप बिच्छू का भी डर सता रहा है। भय के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कई बार समस्याओं से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ये हमारी नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग फरवरी 2020 से कंडम घोषित हो चुकी है। हमने बार बार CMO, PMO, DC साहब को और DMAR जो हमारा डिपार्टमेंट सबको बार में हर 15 दिन के बाद एप्लीकेशन लिख के देते हैं। वैसे तो हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट में मॉक ड्रिल करवाई जाती है, टेम्परेरी रूप से होती है, भाई मतलब हम किस तरह से बच्चों मरीज को संभालेंगे। लेकिन यहाँ मॉक ड्रिल क्या, हमारे इतने बड़े बड़े पत्थर लेवड़े इतने होते हैं, सीमेंट के बहुत बड़े बड़े पत्थर जो कि हमारे मान लो क्या अब तक कितने कमरों से गिर रहे हैं, जबकि प्लेन छत दिखती है, ऊपर से लेवड़े इतने गिर जाते हैं। सांप है, बिच्छू है, करंट है और यहाँ पे कान खजूरे हैं। और हर साल पानी की कोई मैनेजमेंट नहीं। जब से ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है तब से यहाँ पे सीवर की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। पानी पीने लायक नहीं है बच्चों के लिए पानी भी बार वार्डों से लेके आ रही है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ANM GNM 2 स्कूल चलते हैं, जबकि यहाँ पर ANM और GNM 2 स्कूल चलते हैं, जबकि 55 छात्राएं ANM में, 57 छात्राएं GNM में, 112 छात्राएं हैं। उनके लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं, केवल बच्चे तो यहाँ से निकल चुके हैं। कंडम बिल्डिंग के होते हुए DC साहब ने बाहर कर दिया था, लेकिन स्कूल जब चल रहा है तो उसमें 112 बच्चे भी टीचर्स भी हैं यहाँ पे और HKRN के बंदे भी हैं। यहाँ एक लेडीज है हुसैन तारा, गैर कानूनी तरीके से 2019 से बैठी है। CMO, PMO और SP को भी हमने ऑफलाइन और हार्ड कॉपी भी भेज चुके हैं हम, उसका भी कुछ नहीं है। एक मैट्रन बैठी होती थी, उसको तो उन्होंने निकाल दिया, चार्जशीट कर दी, लेकिन ये किस लिए बैठी है यहाँ पे इनके रिश्तेदार आते हैं, पूरे हॉस्टल में अकेली ये बैठी रहती है, लेकिन कोई नहीं कुछ सुनता। और जब हम CMO, PMO के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तुम DMAR में जा चुके। जब छात्राओं की CMO, PMO को गैदरिंग की जरूरत होती है तो हमारी स्टूडेंटों को बुला लेते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? हमें बहुत बड़ा रोष है अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कि बेटी बच रही है हमारी या हमारे को मारने के लिए तैयार कर रखा है। यहाँ पे बिल्डिंग में कुछ भी हादसा होता है प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। हमें बहुत ज्यादा खेद है इस बात पे, अगर हमारे बच्चे आज सुरक्षित ना हम सुरक्षित हैं। अब भय के साए में ये बच्चे जीते हैं, भय के साए में पढ़ते हैं, तो इस तरह से हम बेटियों को कैसे बचा सकते हैं? कोई हमें ये बताए। जब बार में DMAR को भी जो हमारा जबकि मीटिंग थी 5 तारीख की, ऑनलाइन मीटिंग थी, हमने निदेशालय के जो निदेशक हैं उनको भी, बल्कि मैंने मीटिंग में स्पेशल ये मुद्दा उठाया है, अभी आप हमारी बिल्डिंग को किसी तरह स्थानांतरण करा दो ताकि हमें शिफ्ट कर दिया जाए। वारा उसके लिए कहा था, लिखा हुआ था, CMO साहब को भी कहा, लेकिन CMO साहब ने यहाँ के लिए मना कर दिया। भी कोविड चल रहा है, कोविड की वैक्सीनेशन अभी कोविड WHO ने खत्म घोषित कर दिया, लेकिन अभी भी क्या है वहाँ पे ताले लगे पड़े हैं, लेकिन हमारे लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं। आयुर्वेदिक बिल्डिंग है, यहाँ पे वार हाउस है, क्या हमें दे नहीं सकते? क्या हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते? ये कौन सा तरीका हुआ? कौन सा न्याय है हमारे लिए? हमारे को कोई ये बताए। अब गत दिवस 11/5 को यहाँ पे चोरी भी हुई है और चोरी पूरी बिल्डिंग खाली रहती है। एक ही यहाँ के बंदा जो दिन रात रहता है, कोई चौकीदार नहीं है यहाँ पे। चोरी की रिपोर्ट हमने दिनों चौकी में भेजी, दिनों चौकी वालों ने लेने से मना कर दिया, तो हमने मजबूरन SP साहब को जी मेल की है, 1 मेल की, 2 मेल की, तीसरी में हमने हार्ड कॉपी देके भिजवाया। और यहाँ के जो भी स्वीपर हैं जाने के लिए भी मना कर दिया। बोले कि मेरे को लिख के दो, यदि मेरे को कुछ हो जाता है तो आप लिख के दोगे, इसके लिए आप जिम्मेवार होगे। बताओ हम कैसे जिए यहाँ पे इस गंदगी के माहौल में? हम सफाई की व्यवस्था कैसे करें? कहते हैं कि सफाई करो, सारा कुछ कराओ और स्वस्थ जीवन, ये सब कुछ। हमारा कहाँ का स्वस्थ जीवन है? यहाँ पे चोरी के लिए भी आज शायद पुलिस आ जाए तो चोरी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब कुछ कंडम है यहाँ पे। हमें
डिपार्टमेंट से बड़ा खेद है, 3 साल से किसी को जू नहीं रेंगती ताकि हमारी स्थानांतरण यहाँ से बिल्डिंग का करवा दे और हमें सुरक्षित स्थान मुहैया करवाए। हम एनएम की छात्राएं हैं, यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं सुबह से। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी इन्होंने शुरुआत की है, जैसे कि मैम ने बोला कि हमारे बच्चे परेशान हैं, हम ऐसे करेंगे, हम शिकायत भेजेंगे ऊपर, तो इन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया है। अदरवाइज हम 2 घंटे से बैठे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारी मैम ने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन दी है, हमें खुद दिखाई है, बच्चों देखो मैंने भेज दिया, बच्चों मैं क्या कर सकती हूँ इससे आगे, मेरे जो हाथ में मैं वो कर रही हूँ, लेकिन प्रशासन हमें कोई भी सुरक्षित स्थान दे ही नहीं रहा है। मैम ने बार बार बोल दिया, हमारे सामने बोल दिया, एप्लीकेशन दे दी, ऑनलाइन भी ईमेल दिखा दी हमको। एक ये बंदर की समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि हम जाते हैं वार्ड में, जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, हमारी ड्यूटी होती है 1 से 4 बजे की, अभी तो 12 से 4 हो चुकी है। ये एप्लीकेशन देने के बाद भी यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और जैसे कि हमारी मैम ने बता ही दिया है कि यहाँ पे चोरी भी होती है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे मैम ने बोल दिया कि वो बहुत ज्यादा वो पार्ट होता है ना, बिल्डिंग मतलब वो लेवड़ा होता है ना, वो ऊपर से ऐसे गिर जाए बार बार। हम जो प्रेयर है वो भी बाहर कर रहे हैं इस चक्कर में कि कहीं हमारे कोई तकलीफ ना हो जाए। मैम बार बार बोल रही हैं कि बेटा ध्यान से रहा करो बाहर, मतलब और कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए। सर्दी होती है तो हम बाहर नहीं बैठ, उसके छत के नीचे नहीं बैठ सकते, बाहर वहाँ पे धूप लेने के लिए। मैम बोलती कि ये तो सबसे पुराना हिस्सा है, अभी कल परसों ही गिरा था। ये बार बार यहाँ पे छत के हिस्से भी गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम एएनएम की छात्राएं हैं और यहाँ बहुत ज्यादा बारिश के कारण रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं और यहाँ एक मिनट कीमती होती है और हमारे यहाँ 2 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। आज ही नहीं, बहुत बार हम यहाँ से, हमारे गांव से यहाँ आके वापस चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और इतना टाइम हमारा खराब होता है। और हमारी मैम ने भी बहुत बार सीएमओ को ये एप्लीकेशन भेज दी है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते और कहते हैं कि तुम डीएमआर के अंडर में आते हैं, उनको कहते हैं तो वो सीएमओ का नाम लेते हैं। लेकिन जब सीएमओ बोलते हैं कि हमें स्टूडेंट की जरूरत है तो हमें वहाँ बुला लेते हैं, लेकिन हम अपनी कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। और हम यहाँ बहुत दिनों से, ये पिछले 2 सालों से ये चल रहा है। जो बिल्डिंग है वो कंडम घोषित करने के बाद भी हम यहाँ रह रहे हैं, हम ऐसे डर के यहाँ पढ़ रहे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।